चलिए 8th प्रॉब्लम से करना चालू कर देते हैं। Consider a non-conducting ring of radius r and mass m, which has a total charge of q. सब्जेक्ट में फर्स्ट, ठीक है। 10th consider non-conducting ring of radius r, mass, total charge q, uniformly distributed on it. The ring is rotated about its axis, angular velocity omega. Find equivalent electric current in the ring. Find magnetic moment mu. Show that mu equal to q by 2m into L, where L is angular momentum. Now, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में जो अल्टीमेट रिजल्ट है उसको हमेशा के लिए रट लो, मेमोराइज कर लो। किसी भी तरह से कोई चार्ज सिस्टम है जो रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है और वह सिचुएशन एक तरीके से लंबे समय के लिए, फॉर चार्ज सिस्टम revolving और रोटेटिंग, कोई सा भी चार्ज सिस्टम जो रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, फॉर दैट चार्ज सिस्टम मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू q बाय 2m. This expression always hold. Magnetic moment upon angular momentum is always equal to q by m is a specific charge. A specific charge upon 2. This concept always hold. ये चीज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है उसके लिए भी प्रूव करी थी, रिकॉल कर लो, बोर मॉडल में हमने ये चीज प्रूव करी थी वहां पर। और इधर भी इस प्रॉब्लम में यह प्रूव करना है, 8th में प्रूव करना है, 9th में भी यही बात है और 10th में भी यही बात है। हर एक केस में यही बात अल्टीमेटली कंक्लूड होकर आ रही है। इसे तो रट लिया जाना चाहिए कि हमेशा होल्ड करेगा। देखिए अब हम प्रूव कर, अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r, मास m, having total charge of q, uniformly distributed, एंगुलर स्पीड ओमेगा से यह घूम रहा है, ठीक है ना। अब यदि एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो यह 2 पाई बाय टाइम पीरियड हो गया, तो टाइम पीरियड इधर से आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। इतने टाइम में क्यू चार्ज वहां पर घूम रहा है, तो करंट आई इज चार्ज फ्लोन in the ring upon the time q by t. तो q upon 2 pi by omega और q omega by 2 pi. This is the current, equivalent electric current in the ring. Find magnetic moment mu of the ring. Magnetic moment is Ia, NIA. This is magnetic moment. नंबर ऑफ टर्न्स की जगह 1 लिख दूं, I की जगह Q ओमेगा बाय 2 पाई और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक मोमेंट कम्स आउट टू बी पाई Q ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 पाई और 2 पाई पाई कैंसल्ड। यह हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। फाइंड मैग्नेटिक, सो दैट अब एंगुलर मोमेंटम भी लिख दूं,
एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा। आई की जगह चूंकि ये रिंग है इसलिए यही हो गया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब सो दैट म्यू इज इक्वल टू क्यू, मैं तो म्यू बाय एल कर देता हूं, म्यू अपॉन एल इज क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 अपॉन एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल्ड, ओमेगा से ओमेगा कैंसल्ड, और यह दिखने लगा क्यू बाय 2m, और दिस म्यू इज इक्वल टू क्यू बाय 2m इंटू एल। प्रूव भी कर दिया। यह जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन को तो हमेशा दिमाग में बैठा लो। स्पेसिफिक चार्ज होता है क्यू बाय एम, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज स्पेसिफिक चार्ज अपॉन 2, म्यू बाय एल इक्वल टू क्यू बाय 2। वही चीज हमने इधर प्रूव करी। 10th प्रॉब्लम कर देते हैं। अब 10th में भी यही बात प्रूव करनी है। इसे साफ कर दूंगा, जस्ट नोट इट डाउन। Consider a solid sphere of radius r, mass m. Consider a solid sphere of radius r, mass m. Which has a charge q uniformly distributed over its volume. The sphere is rotated about its डायमीटर के अबाउट स्फीयर को रोटेट कर रहे हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में। सो दैट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एंड एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द स्फीयर इज रिलेटेड टू दिस। वंस अगेन जैसा मैंने बताया कि एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है, इसे याद रखना है। इधर भी हमें यही बात प्रूव करनी है। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम लिख देता हूं, फिर मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन करूंगा। एंगुलर मोमेंटम के लिए पहले आई लिखूं 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा दे रखा है। एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम इज 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम निकालना तो बड़ा ही आसान काम रहा। अब इस सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू डिटरमाइन करना है। सबसे पहले मैं एक डिस्क नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर विच चार्ज q यूनिफॉर्मली ओवर इट्स वॉल्यूम। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसलिए चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मैं मास सॉरी मैं चार्ज पॉइंट वॉल्यूम डिफाइन कर सकता हूं। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी रो इज q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब और 3q बाय 4 पाई r क्यूब। देखिए इन दिस प्रॉब्लम 8th प्रॉब्लम में हमने रिंग के लिए, रिंग
जिस पर मास m है, चार्ज q है, जो ओमेगा से घूम रहा है, इसके लिए हमने यह रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू क्यू बाय 2m। यह 8th प्रॉब्लम में प्रूव करा। फिर जो 8th प्रॉब्लम में हमने प्रूव करा है, 9th प्रॉब्लम में इसी रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए, यह तो सर्कुलर रिंग थी, इस सर्कुलर रिंग के रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए हम सर्कुलर डिस्क के लिए यही बात प्रूव कर देंगे। सर्कुलर डिस्क के लिए जिसके ऊपर चार्ज q है और मास m है और जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, इसके लिए भी हम यही बात ऑब्टेन कर लेंगे। ऑल्दो आपने 9th प्रॉब्लम पूछा नहीं है, मगर 8th प्रॉब्लम के इस्तेमाल से 9th प्रॉब्लम को करा जा सकता है, और 9th प्रॉब्लम के रिजल्ट को हम 10th प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे और वंस अगेन सेम रिजल्ट हम स्फीयर के लिए ऑब्टेन कर लेंगे। हम 9th प्रॉब्लम के रिजल्ट को मानकर चलते कि वह हमने ऑब्टेन कर लिया, जैसे 8th में ऑब्टेन करा ऐसे 9th ऑब्टेन कर लेंगे। अब 9th का रिजल्ट हम होल्ड मानते हुए उससे अब 10th के रिजल्ट को प्रूव करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने एक इस तरह का डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया और यह डिफरेंशियल एलिमेंट सेंटर से y की दूरी पर है और इसका विड्थ है dy। अब इसका जो रेडियस होगा, दैट रेडियस वुड बी रेडियस स्क्वायर वुड बी स्मॉल r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। इसका जो एरिया होगा वुड बी पाई इंटू इट्स रेडियस स्क्वायर, यह एरिया होगा। इसका जो वॉल्यूम होगा dv, दैट वुड बी एरिया इंटू इट दिस विथ dy, इट वुड बी पाई r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। यह इसका वॉल्यूम हुआ। अब इस वॉल्यूम के अनुसार इसका मास लिखा जा सकता है और इस पर चार्ज भी लिखा जा सकता है। इसका जो मास होगा, मास dm would be total mass m upon 4/3 pi r cube into pi r square minus y square dy. Its mass dm would be 3m upon 4r cube into r square minus y square dy. यह dm मास है। इस पर हम dq चार्ज भी निकाल सकते हैं। dq चार्ज on this would be charge density into this volume 3q by 4r cube into r square minus y square dy. अब डिस्क का रिजल्ट होल्ड करता है तो डिस्क के लिए मैं लिखूंगा म्यू डी म्यू अपॉन डी एल इज इक्वल टू डी क्यू बाय 2 इंटू डी एम।
यह रिजल्ट होल्ड करेगा। हमेशा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट है डी म्यू, इसका एंगुलर मोमेंटम है डीएल, इस पर चार्ज है डी क्यू डीएल, हमेशा। और अब मैं लिख देता हूं डी म्यू बाय डी एल इज इक्वल टू डी क्यू की जगह यह लिखूंगा 3q बाय 4 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, 2 डीएम की जगह 3m अपॉन 4 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। और इनफैक्ट ये सारे टर्म ही करते दिख रहे हैं, 3/4 आर क्यूब, 3/4 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और डी म्यू अपॉन डी एल बचा हुआ दिख रहा है q/2m। डी म्यू इज इक्वल टू q/2m इंटू डी एल। I integrated on both the sides. Integral of d mu is equal to q/2m integral of dl. 0, 0, L mu. Mu is equal to q/2m into L, or mu by L is q/2m. The relationship would always hold. इससे इसका मैग्नेटिक मोमेंट पता लग जाएगा हमें। मैग्नेटिक मोमेंट वुड बी, एल हमें दिख ही रहा है, q/2m इंटू 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा। 2m से 2m कट गया, म्यू इज 1/5 q ओमेगा आर स्क्वायर। इस तरीके से हमें इस रोटेटिंग स्फीयर के लिए मैग्नेटिक मोमेंट भी पता लग जाता है। यह कंसेप्ट यदि हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है और एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना आता है तो बड़े ध्यान से देख लें। 8th के बाद में एक तरीके से हमने 9th प्रॉब्लम भी डिस्कस कर दिया है। 8th की कंटिन्यूटी 9th है और 9th की कंटिन्यूटी 10th है। फर्स्ट, द इलेक्ट्रॉन इज emitted with negligible speed from a negative plate of parallel plate capacitor charged to potential difference V. The separation between plate is G and the magnetic field B exists in the space as shown, so that the electron will fail to strike upper plate F. This is separation D, और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग आउटवर्ड द बोर्ड. दिस आर योर रीजन हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस D है, V है. V is potential difference. The separation between the magnetic field, B is the magnetic field. अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से एमिट होता है. इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विथ नेग्लिजिबल स्पीड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से
यह इस तरफ मूव करेगा, और जब यह इस तरफ मूव करेगा तो अपर प्लेट पर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, अपर प्लेट पर स्ट्राइक करने से पहले ही इस तरह से घूम जाएगा। V क्रॉस B, इलेक्ट्रॉन है इसलिए इस तरफ घूमना चाहिए, इलेक्ट्रॉन है इसलिए V क्रॉस B से अपोजिट डायरेक्शन दिखनी चाहिए इसकी। इधर से यदि इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ इस तरफ जाते हुए ऐसे घूम जाएगा और अपर प्लेट को टकरा नहीं पाएगा। अब if D is greater than 2 MeV by E into B naught square to the power सम 1/2 और 3/2 कुछ है, देख लेंगे। 1/2 देखिए, किसी भी समय पर इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट करता है और इस पॉइंट पर जब यह इलेक्ट्रॉन आता है तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो Vy और एक Vx। इस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट को स्ट्राइक नहीं करेगा यदि इस पॉइंट पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी का सिर्फ Vx कंपोनेंट ही रहेगा और Vy कंपोनेंट 0 होगा। एट y is equal to d, Vy must be 0 and Vx may be फाइनाइट। एक तो यह नेसेसरी कंडीशन है कि वह सामने वाली प्लेट को स्ट्राइक नहीं करे जब उसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। अब मैं कहता हूं किसी भी पॉइंट पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है, E इंटू वी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, और जब यह इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तक आ गया तो 0 पोटेंशियल डिफरेंस से इस पोटेंशियल डिफरेंस तक आया है। तो दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ m into velocity square। So velocity square of electron is 2 eV by m, और इस जगह पर जो velocity square होएगा that must be Vx square plus Vy square, so velocity square must be equal to Vx square, so Vx square must be equal to 2 EV by अब इन फैक्ट यह इलेक्ट्रॉन
इस तरह से साइक्लॉइड मोशन रखेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है इस केस में वन कैन ऑलवेज प्रूव कि यह जो मोशन है साइक्लॉइड मोशन होती है। तो इस जगह पर यदि वेलोसिटी v है, vx है, then this vx is 2 times the साइक्लॉइड मोशन जो होता है, हम अभी इसको प्रूव कर देंगे, इट्स 2 times वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की जो वेलोसिटी है उसका दुगना। तो सर्कुलर मोशन की जो वेलोसिटी दैट वुड बी vx/2। इधर vx है √2ev/m। तो साइक्लॉइड जो मोशन है उसकी वेलोसिटी होगी 1/2 √2ev/m। और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स Fm would be bvx² bvx/bvq is equal to mv²/r। और फिर इधर कहूंगा मैं bvx की जगह लिख दूंगा √2ev/m। q की जगह लिख दूंगा E इज इक्वल टू m/r और v² की जगह 1/4 2ev/m। इनटू r की जगह 1/d। अब m से m कैंसल्ड, m से m कैंसल्ड, e से e कैंसल्ड, 2 से 2 कैंसल्ड और या सिंपली मैं ऐसा कोई फंडा नहीं लिखता हूं, मैं तो सिंपली कहता हूं कि सर्कुलर हो रही है। यह फंडा लिखने के बजाय सिंपल सा ही कहता हूं कि इसके अबाउट ऐसा सर्कुलर पाथ कर जाएगा वो। तो mv²/r इज इक्वल टू bvq। सिंपल सा। दिस रेडियस मस्ट बी लेस देन d और r is equal to mv/qb। m की जगह पर m ही और बाय EB और वेलोसिटी की जगह पर √2ev/m। दिस मस्ट बी लेस देन d। और यह देखने लगा d मस्ट बी ग्रेटर देन, जरा चेक कर लीजिए, √2mv/e/b0²। सीधा सीधा आप तो ये लिख दो, चलेगा। vx² mv²/r इक्वल टू bvq ये पहले लिख चुके हैं। और जो रेडियस है इट मस्ट बी लेस देन d, तो वो इधर से सीधा ऐसा निकल जाएगा, उस तक पहुंचेगा ही नहीं। और रेडियस के लिए इधर से एक्सप्रेशन लिखा
और रेडियस लेस देन डी कर दिया। अब ध्यान से देख लीजिए,